उत्तानपाद ने क्या किया? जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। सुरुचि प्रेयसी पत्नी, सुरुचि प्रेयसी पत्नी है उत्तानपाद की, सुरुचि को ज्यादा प्रेम करते हैं। सुरुचि ने आते ही कहा कि महल में या तो हम रहेंगे और नहीं तो सुनीति। अब एक में आप एक को चुनना पड़ेगा। उत्तानपाद ने सुरुचि की दासता को स्वीकार कर लिया, दास बन गए और सुनीति को घर से बाहर कर दिया। हम लोग भी प्रायः क्या करते हैं, जब भी जीवन में निर्णय लेने का अवसर आता है तो हमारे सामने दो मार्ग होते हैं। एक सुनीति का मार्ग होता है, एक सुरुचि का मार्ग होता है। सुनीति का अर्थ है नीति पर चलना, सदमार्ग पर चलना। सदमार्ग पर चलेंगे तो थोड़ा सा कठिनाई आएगी प्रारंभ में। किसी को छलना नहीं है, क्रोध नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, बेईमानी नहीं करनी है। लेकिन प्रायः करते क्या हैं हम लोग? दूसरों को जब उन्नति करते हुए देखते हैं, तरक्की करते हुए देखते हैं, तो मन में विचार आता है कि बताओ, एक ही पद पे हम हैं, दो लोग हैं, एक ही पद पर दो मित्र हों। एक ईमानदारी के पथ पर चल रहा है, एक थोड़ा बेईमानी कर रहा है, तो बेईमानी करने वाला दिन प्रतिदिन उन्नति तरक्की कर रहा है। तो हम भी सोचते हैं कि ऐसे ईमानदार बने रहेंगे तो फिर हम तो पीछे ही रह जाएंगे। देखो हमसे पीछे जो लोग थे बेईमानी करके आज कितना आगे बढ़ गए, और एक दिन हम भी मनमानी करने लग जाते हैं, सुनीति का त्याग कर देते हैं। लेकिन उत्तानपाद को सुनीति से क्या मिला और सुरुचि से क्या मिला? सुनीति के पद पर थोड़ी कठिनाई अवश्य है, लेकिन सुनीति से ध्रुव तत्व की प्राप्ति होती है। सुरुचि का फल तो उत्तम लगता है। सुरुचि के बेटे का नाम क्या है? उत्तम। सब अच्छा ही अच्छा दिखता है पहले, लेकिन बाद में क्या होता है? उत्तम यक्षों के हाथों मारा गया। सुरुचि उत्तम को ढूंढने गई तो जंगल की दावाग्नि में स्वयं जल करके भस्म हो गई, खुद भी मर गई। उत्तानपाद ने सुनीति को सुरुचि के कहने पर महल से बाहर जंगल में एक कुटिया बनवा दी। उस कुटिया में सुनीति अपने पुत्र ध्रुव के साथ रहती हैं। नित्य प्रति थोड़ा सा अन्न राजमहल से सुनीति के लिए जाता है। एक वर्ष में 2 बार एक साड़ी सुनीति के लिए जाती है। ध्रुव जी के लिए वो भी कुछ नहीं, तो सुनीति उसी वस्त्रखंड से अपना और ध्रुव का तन ढकती हैं। धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ा। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के होने वाले हैं। एक दिन ध्रुव जी महाराज बच्चों के साथ खेलते खेलते कभी कभी जंगल से बाहर आ जाते, और नगर के छोटे छोटे बच्चे जो उस जंगल के किनारे रहा करते थे, उनके साथ उनकी मित्रता हो गई। तो एक दिन ध्रुव जी महाराज उन्हीं बालकों के साथ खेलते खेलते महल के निकट पहुंच गए। जब इतने सुंदर महल को ध्रुव जी ने देखा तो अपने मित्रों से पूछा, अरे भैया इतना सुंदर ये महल, इसमें कौन रहता है, ये किसका महल है? तो बालकों ने कहा, बालकों को ये बात पता थी कि ये ध्रुव जी उत्तानपाद जी महाराज के बेटे हैं। तो उन्होंने कहा, अरे आपको नहीं पता? अरे ध्रुव जी ये तो आपका ही महल है, आपके पिताश्री रहते हैं यहाँ। तो ध्रुव जी ने कहा, यदि हमारा महल है, हमारा घर है, तो फिर हम क्यों नहीं रहते? मैया हमें लेकर के जंगल में क्यों रहती है? तो बालकों ने कहा, ये तो आप स्वयं जाकर के अपने पिताजी से पूछ लो। ध्रुव जी को जब महल की ओर आते हुए द्वारपालों ने देखा, सैनिकों ने देखा, वैसे तो सुरुचि ने आदेश दिया था कि कभी भी सुनीति या ध्रुव यदि महल में प्रवेश करना चाहें तो उन्हें भीतर मत आने देना, लेकिन आज द्वारपाल ध्रुव जी को नहीं रोक पाए। नन्हे से ध्रुव जी को देखकर मोहित हो गए। छोटे से ध्रुव जी महल में प्रवेश करते हैं,
जब सभागार में जाते हैं तो बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हुए हैं, उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उत्तानपाद ने जब नन्हे से ध्रुव जी को आते हुए देखा, उत्तानपाद ने बहुत समय से ध्रुव जी को नहीं देखा था तो नहीं पहचान पाया, लेकिन ध्रुव जी का दिव्य स्वरूप, उनके मुख कमल का दिव्य तेज देखते ही रह गए उत्तानपाद। ऐसा लग रहा है ऋषियों का तेज आ रहा है। उत्तानपाद सिंहासन से नीचे उतर कर आए और आकर के ध्रुव जी से पूछने लगे, बेटा आप कौन हो, कहां से आए हो? तब ध्रुव जी ने अपना परिचय दिया, पिताश्री मैं आपका ही बेटा ध्रुव हूं। जैसे ही उत्तानपाद ने सुना कि ये मेरा ही पुत्र है ध्रुव, तो उन्होंने हृदय से लगा लिया, गोद में उठाकर सिंहासन पर ले गए, स्वयं बैठे और अपनी गोद में ध्रुव जी को बैठा लिया। एक दासी ने यह देखा तो दौड़ करके सुरुचि महारानी के पास गई और जाकर के कहा, अरे महारानी गजब हो गया, क्या हुआ? बोले आप यहाँ मेकअप कर रही हो, वहां आकर ध्रुव जी सिंहासन पर बैठ गए, ऐसा न हो कहीं प्रेम में आकर महाराज ध्रुव जी का ही राज्याभिषेक कर दें आज। सुरुचि दौड़ती हुई आई, लेकिन अब सबके सामने तो कुछ नहीं कह सकती, तो इशारे से बुलाया, बेटा इधर आना। जैसे ही ध्रुव जी गए तो सुरुचि ने कहा कि देखो आज के बाद कभी भी इस सिंहासन पर बैठने का प्रयास मत करना, ये बात अपने मन से एकदम निकाल दो, ये तुम्हारा स्थान नहीं है। ध्रुव जी ने कहा, परंतु मैया ये तो मेरे पिताजी भी हैं, तो मेरा भी तो अधिकार है। सुरुचि ने कहा, इस सिंहासन पर बैठना महाराज श्री के पुत्र होने से ही पूर्ण नहीं होता, अगर इस पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें अधिकार तभी मिलेगा तपसाराध्य पुरुषम तस्वैवा अनुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि चति नृपासनम। यदि इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले जंगल में जाकर तपस्या करनी होगी। तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करना होगा, और भगवान जब प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने आए तो उनसे वरदान में मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेना ही मांगना होगा, और फिर तुम्हें इस देह का त्याग करना होगा, और मेरे गर्भ से जब तुम जन्म लोगे तब तुम इस सिंहासन पर बैठने के पात्र बनोगे, अधिकारी बनोगे। उससे पहले तुम नहीं बैठ सकते, भाग जाओ यहां से। सुरुचि इतना सब कहती रही, लेकिन उत्तानपाद कुछ नहीं बोल पाए, मौन होकर सब कुछ सुनते रहे। ध्रुव जी महाराज दौड़ते हुए मैया सुनीति के पास गए, जोर जोर से रोने लगे। तो मां सुनीति ने पूछा, अरे बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या समस्या है? तो ध्रुव जी ने रोते रोते पूरा वृत्तांत बतलाया। तो सुनीति मैया ने कहा, अरे बेटा अगर सुरुचि मां ने तुझसे कुछ कह भी दिया तो क्या हो गया, अरे वो भी तेरी मां है, सौतेली मां तो सगी मां से भी ज्यादा उसका महत्व होता है। अगर कह भी दिया गुस्से में तो तुझे मैया की बातों का इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। ध्रुव जी ने कहा, मां यदि मुझे वो कुछ भी कहती तो मैं कभी भी बुरा नहीं मानता, लेकिन उन्होंने तो आपको गाली दी है मां, उन्होंने मुझे अभागिन का बेटा कहा है, आपको अभागिन कहा है। सुनीति मां ने कहा, अरे बेटा यदि उसने मुझे अभागिन कह दिया तो क्या हुआ, मैं कौन सी भाग्यशालिनी हूं। बेटा और क्या कहा उन्होंने? मां उन्होंने कहा कि जाओ जंगल में जाकर तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो, भगवान प्रसन्न होंगे तब तुम्हें सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलेगा, जब मेरे पुत्र बनोगे। सुनीति मां ने कहा, बेटा अरे मैं अभी तक आज तक कभी तुझे तेरे पिता का पता नहीं बता पाई। सुनीति ने ये कभी नहीं कहा कि यहां के महाराज उत्तानपाद के तुम बेटे हो। सुनीति कहती है कि मैं आज तक कभी तुम्हें तुम्हारे पिता का पता नहीं बता पाई, लेकिन धन्य है तुम्हारी मां सुरुचि जिसने तुम्हें परम पिता का पता बता दिया। चूकना मत बेटा,
जैसा जैसा तुम्हारी मैया सुरुचि ने कहा है वैसा ही करना। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, तुम अवश्य ही सफल होगे। ध्रुव जी ने कहा, मां, परंतु वो परमपिता परमेश्वर, वो भगवान हमें मिलेंगे कहां? तो सुनीति मां कहती हैं, बेटा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट मोहि में जाना, प्रेम ते प्रकट मोहि में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। बेटा, इस संसार के कण कण में, अणु अणु में वह परम पिता परमेश्वर विराजमान है। एक बार जीवात्मा ने परमात्मा से कहा कि ऐसे हम दोनों बैठे ही रहेंगे तो ऐसे मन नहीं लग रहा है, चलो कोई खेल खेलते हैं। तो परमात्मा ने जीवात्मा से कहा कि चलो छुपा छुपाई खेलते हैं। जीवात्मा ने कहा, ठीक है, पहले कौन छुपेगा? तो जीवात्मा ने कहा, पहले हम छुपेंगे। परमात्मा ने कहा, छुप जाओ, हम तुम्हें ढूंढेंगे। महाप्रलय हुआ, संपूर्ण चराचर की जीवात्माएं जाकर के भगवान के विराट स्वरूप में छुप गईं। ध्यान से समझिए, महाप्रलय होने पर सभी जीवात्माएं भगवान के विराट स्वरूप में अमुक अमुक स्थान पर छुप गईं। पुनः जब सृष्टि का सृजन ब्रह्मा जी ने किया, निर्माण किया, तो भगवान ने सभी जीवात्माओं को ढूंढकर और उनको पूर्व कर्मानुसार शरीर प्रदान कर दिया। भगवान ने जीवात्मा को ढूंढ लिया, ढूंढा, उनकी दृष्टि पड़ी, तभी तो आज हमें ये नदेह माध्यम सुलभम स दुर्लभम, ये नर रूपी नौका प्रदान हुई है। उनकी दृष्टि ना पड़ी होती तो न जाने किन योनियों में हम लोग भटक रहे होते। तो भगवान ने तो अपना चोरी का काम पूर्ण कर दिया। अच्छा, हम लोग जब छुपा छुपाई खेलते हैं तो उसका रूल क्या होता है, नियम क्या होता है? अगर दो लोग खेल रहे हैं तो पहले छुपने वाला छुपेगा, ढूंढने वाला ढूंढेगा। ढूंढने वाला कब तक ढूंढेगा? जब तक छुपने वाला मिल नहीं जाता, है ना? अगर वो नहीं ढूंढ पाया, उससे पहले ही आकर के पीछे से उसने हाथ टच कर दिया, तो फिर उसे चोरी देनी पड़ेगी, वो फिर से चोर बनेगा, है ना? फिर छुपेगा वो। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक वो उसको ढूंढ नहीं लेता। ऐसे ही तो खेलते हैं। तो परमात्मा ने तो जीवात्मा को ढूंढ लिया, अब बारी है जीवात्मा की। तो जीवात्मा ने कहा, सरकार, आपने तो हमें इतनी आसानी से ढूंढ लिया, लेकिन हम जीवात्मा हैं, आप परमात्मा हैं, आपकी दृष्टि तो हर स्थान पर है सरकार, आपके लिए ढूंढना कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो थोड़ा आरक्षण हमें भी तो मिलना चाहिए भाई, ताकि हम आपको ढूंढ सकें। आप जैसी दिव्य दृष्टि तो हमारे पास है नहीं, आपसे कुछ नहीं छुप सकता, लेकिन हम आपको ऐसे कैसे ढूंढ पाएंगे? तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, हम इस संसार के कण कण में, अणु अणु में बैठे हुए हैं, तुम्हें बस हमें पहचानना है। तुम जिस दिन हमें पहचान लोगे, जिस दिन तुम हमें ढूंढ लोगे, उसी दिन तुम्हारा भी इस संसार में आवागमन समाप्त हो जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जीव फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। कब तक? जब तक वो अपनी चोरी पूरी नहीं करता, जब तक वो उस परम पिता परमेश्वर को इस संसार में पहचान नहीं लेता, ढूंढ नहीं लेता, तब तक इस संसार में उसका आना सफल नहीं होता। तो इस संसार के कण कण में, अणु अणु में वो परमात्मा विद्यमान है। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला करे कले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। ये संसार ही विष्णुमय है। हम लोग कल स्थूल ध्यान की बात कर रहे थे ना, ये सभी पहाड़ भगवान के विराट स्वरूप की हड्डियां हैं,
ये सभी वृक्ष भगवान के दिव्य स्वरूप की रोमावली है, कण कण में, अणु अणु में वो परमात्मा है। बेटा जाओ, जाकर के उस परमात्मा को प्रसन्न करो। ध्रुव जी महाराज जंगल में जा रहे थे तो नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को जब देखा तो नारद जी ने सोचा कि ये क्षत्रियों का तेज पुंज जा रहा है, तेजस्वी बालक है, चलो चल करके इसकी परीक्षा लें। नारद जी आए ध्रुव जी के सामने। ध्रुव जी ने नारद जी का पूजन अर्चन वंदन किया, प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, बेटा ये अंधेरे जंगल के बीच में कहां चले जा रहे हो? तो ध्रुव जी महाराज ने कहा, महाराज मैं भगवान को प्रसन्न करने जा रहा हूं। और पूरा वृत्तांत सुनाया कि मेरी मां ने मुझे इस प्रकार से अपमानित किया। तो नारद जी ने कहा, अरे बेटा, अरे तेरी इतनी सी आयु है, 5 वर्ष का तू है, और छोटे बच्चों को तो माता पिता डांट ही देते हैं, तो छोटे बच्चों को कभी माता पिता की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। और तुम जिस जंगल में जा रहे हो ना, वन में रहते हैं व्याघ्र बाल रजनीचर वंचर रहते हैं, हिंसक जीव रहते हैं वहां, और भीतर बहुत खतरा है, वापस चले जाओ। ध्रुव जी ने कहा, महाराज आप छलनी में गैया क्यों धो रहे हो? इसमें कुछ ठहरने वाला नहीं है। हम अब पीछे मुड़ने वाले नहीं हैं। अब हम जो संकल्प लेकर के घर से निकले हैं वो पूर्ण ही करेंगे। आप यदि कुछ कर सकते हैं तो हमारा मार्गदर्शन कीजिए। नारद जी समझ गए कि ये पक्का चेला है और ऐसे को तो अपना शिष्य बना लेना चाहिए। तो नारद जी ने ध्रुव जी को अपना शिष्य बना लिया और द्वादशाक्षर मंत्र का दान कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर का मंत्र का दान किया और नारद जी ने ध्रुव जी से कहा कि मधुवन में, मथुरा में यमुना के पुलिन पर जाकर मधुवन में भगवान का ध्यान करो, शीघ्र ही भगवान प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने आएंगे। ध्रुव जी यमुना के पुलिन पर मधुवन में आकर तपस्या करने के लिए बैठ गए। लेकिन उन्होंने कैसे तपस्या की है, तपस्या की विधि ध्रुव जी महाराज ने हम लोगों को समझाई। आए और आकर के संकल्प लिया, तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदराशना। 3 दिन का व्रत लिया ध्रुव जी महाराज ने पहले, और तीसरे दिन की संध्या में आरती इत्यादि से निवृत्त होने के बाद ध्रुव जी महाराज कैथ, कपित्थ और बेर का आहार करते हैं। 1 महीने तक यही क्रम चला। 3 दिन तक व्रत और तीसरे दिन बेर और कैथ आदि के फल का आहार कर लेते हैं। जैसे ही दूसरा माह लगा तो व्रत और कठोर कर दिया। षष्ठेर षष्ठेर भको दिने, अब 6 दिन का व्रत रखते हैं और 6वें दिन की संध्या में वृक्षों की छाल और तिनकों का आहार करते हैं। घास के सूखे तिनकों और वृक्षों की छाल का आहार करते हैं, फल छोड़ दिए। और जैसे ही 9वां माह लगा, तीसरा माह लगा तो व्रत और कठोर कर दिया। नव में हनी। तीसरा माह लगते ही व्रत और कठोर किया। अब 9 दिन तक व्रत रहते हैं और 9वें दिन की संध्या में जल का आहार करते हैं, तिनके और पत्ते भी छोड़ दिए। जब चौथा माह लगा तो व्रत और कठोर कर दिया। द्वादशे हनी। 12 दिन का व्रत रखते हैं और 12वें दिन की संध्या में वायु का आहार करते हैं। श्वास ही नहीं लेते हैं 12 दिन तक। 12 दिन में एक बार श्वास ले रहे हैं। धीरे धीरे अपनी तपश्चर्या को और कठिन कर रहे हैं, उसके स्तर को और बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने चर्चा की थी ना कि समाधि तक जाने के लिए एकदम से गए और जाकर के समाधि ले ली तो ये बहुत कठिन है। ऐसा सबके बस की बात नहीं है। धीरे धीरे ये संसार में हम आए हैं, धीरे धीरे संसार से हमारा मोह हुआ है, तो ये धीरे धीरे ही छूटेगा।
एकदम से क्रोध में आकर के जो छोड़ देता है वो बहुत जल्दी पलटी मारता है। धीरे धीरे अपने स्तर को और उच्च करना चाहिए। तो चौथा माह लगा, क्या किया? एक बार ही 12 दिन में श्वास लेते हैं। और जैसे ही 5वां माह लगा, ध्रुव जी महाराज ने अंगूठे पर खड़े होकर अपने प्राण वायु को ही अवरुद्ध कर दिया, अपनी श्वास ही रोक दी, श्वास लेना ही बंद। अब जब ध्रुव जी महाराज ने अपनी प्राण वायु को अवरुद्ध कर दिया तो संपूर्ण चराचर की प्राण वायु में ही अवरोध उत्पन्न हो गया, पूरी सृष्टि की वायु समाप्त हो गई। अब महाराज जितने भी देवता थे दौड़े भागे भगवान श्री हरि के पास गए और जाकर के प्रार्थना करने लगे। नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना। नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना। विदेहि तन्नो यदि नादि मोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं। विदेहि तन्नो यदि नादि मोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं। नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम। हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। क्या हुआ? बोले संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राण वायु में अवरोध उत्पन्न हो गया है, सभी जीव तड़प रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हमारा भक्त मधुवन में हमारे लिए तपस्या कर रहा है और उसने हमें अपने हृदय में कैद कर लिया है और उसने स्वयं की प्राण वायु को ही रोक लिया है। तो श्वास तो हमें स्वयं को ही नहीं मिल रही है और हमारे भीतर ही तो ये पूरा ब्रह्मांड है। प्रभु तो शीघ्रता से जाइए। भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर तत्क्षण ध्रुव जी महाराज के पास पहुंच गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब भगवान ध्रुव जी महाराज के सामने हैं। बेटा नेत्र खोलो। लेकिन ध्रुव जी नेत्र ही नहीं खोल रहे। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी को अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन हो रहा है। नेत्र बंद करके भगवान की दिव्य झांकी का अवलोकन कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा भीतर वाली फोटो को गायब करना पड़ेगा। तो अंतःकरण से जैसे ही भगवान अदृश्य हुए, सोई एकदम हड़बड़ाकर ध्रुव जी महाराज ने जब नेत्र खोले तो साक्षात भगवान सामने खड़े हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब ध्रुव जी महाराज घबराए कि भगवान सामने हैं, अब इनकी स्तुति प्रार्थना कैसे की जाए। तो भगवान ने ध्रुव जी के कपोल पर शंख का स्पर्श करा दिया और कपोले वसते वाणी। कपोल में किसका स्थान होता है? वाणी का। वाणी अलंकृत हो गई। मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। यत्कृपा मूक होई वाचाल। लेकिन कब? जब भगवान की कृपा होती है। अब तो वेद वेदांतों से निष्णात हो गए ध्रुव जी महाराज और ध्रुव जी महाराज ने बड़ी ही सुंदर स्तुति की है भगवान की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्य शेषं
सृष्ट्वानुविश्य पुरुषद सद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसुवद्विभासि योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ताम। हे प्रभु, आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। आपने मुझ अकिंचन पर ऐसी कृपा की। हमें तो लगा, नारद जी ने कहा था कि बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगींद्र मुनि जंगल में जाके राख लगा के हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, तब कहीं भगवान प्रसन्न होते हैं, तब दर्शन देते हैं। और आपने इतनी शीघ्रता में मुझे दर्शन दिया, आपकी जय हो। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? ध्रुव जी ने कहा, प्रभु, जब मांगने की इच्छा थी तब आप नहीं थे, और जब आज आपका दर्शन हो गया है तो अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं रही, कुछ नहीं चाहिए प्रभु। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, हम बिना कुछ दिए जाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। ध्रुव जी ने कहा, नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं, बेटा, तुम अपने मन में पिता के सिंहासन पर बैठने की इच्छा लेकर के आए थे, तो हम तुम्हें वरदान देते हैं, जाओ अपने पिता के सिंहासन पर बैठकर 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज्य करो, और तब तक तुम्हारे लिए हम एक रिजर्व ध्रुव लोक का निर्माण करा देंगे, और उसके बाद आकर के अपने लोक में अनंत काल तक रहना। बोले गोविंद भगवान की। इधर श्री नारद जी ने जाकर के उत्तानपाद को बताया कि आपने सुरुचि के ऐसे दास बने कि सुरुचि ध्रुव जी को इतना उल्टा सीधा बोलती रही, आपने कुछ कहा नहीं। पता है आपके पुत्र ध्रुव ने क्या किया? क्या किया? बोले भगवान स्वयं दर्शन देने आए हैं ध्रुव जी को। जब उत्तानपाद को पता चला तो बहुत शोक किया, और ध्रुव जी महाराज वन से घर की ओर जा रहे हैं। इधर से उत्तानपाद ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए गाजे बाजे के साथ में जा रहे हैं, और सुरुचि महारानी तो सबसे आगे दौड़ती भागती जा रही हैं। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, आ पर कृपा करहीं सब कोई, जा पर कृपा करहीं सब जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहीं सब कोई। अब तो सब दौड़ पड़े स्वागत के लिए महाराज। उत्तानपाद ने ध्रुव जी को सिंहासन पर बैठाया। सुरुचि महारानी भी आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है। और ध्रुव जी के एक भैया हैं, सुरुचि के पुत्र हैं, जिनका नाम है उत्तम, जिनका एक दिन झगड़ा यक्षों के साथ हो गया। यक्षों ने उत्तम को ही मार दिया। ध्रुव जी को इतना क्रोध आया कि ध्रुव जी ने जाकर के सैकड़ों यक्षों को मारना प्रारंभ कर दिया। तो ब्रह्मा जी, मनु महाराज सभी गए और जाकर के ध्रुव जी को समझाया, नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषि केशानुवर्ती नाम। अरे आप जिस ये मार्ग पर चल पड़े हैं ध्रुव जी, ये साधुओं का मार्ग नहीं है। हिंसा करना साधुओं का कार्य नहीं, आप तो साधु हैं। तो ध्रुव जी ने अपने प्रण का त्याग कर दिया है। ध्रुव जी के 2 विवाह हुए थे, भ्रमी और इला नामक कन्याओं से, जिनसे उनके 2 पुत्र हुए, उत्कल और वत्सर। 36,000 वर्षों तक उन्होंने राज्य किया, और 36,000 वर्षों के पूर्ण होने के पश्चात मृत्यु का इतना साहस नहीं कि ध्रुव जी को ऐसे ही ले जाए। हाथ जोड़कर मृत्यु सामने खड़ी है और विमान खड़ा है। ध्रुव जी, कृपा करके हमें स्वीकार कीजिए। परमिशन मांग रही है मृत्यु। तो ध्रुव जी मृत्यु के शीश पर पैर रखकर उस विमान पर चढ़ करके गए। बोले गोविंद भगवान की। ध्रुव संग लानी जपेऊ हरि नाम, ध्रुव संग लानी जपेऊ हरि नाम, पाय